आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज की जानिब से ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती के ऐलान के बाद बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों ने भी डीजल और पेट्रोल पर वैट में कटौती की है। भारत में तैयार की गई कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल की फहरिस्त में शामिल करने के लिए WHO की मंजूरी हासिल हो गई है। भारत में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 107 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे। रोशनियों का त्योहार दिवाली आज मुल्क भर में पूरे जोशो जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सियाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अयोध्या 2030 तक दुनिया में सबसे बड़ा रूहानी सियाहती मुकाम होगा। और T20 क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकज की जानिब से ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती करने के फैसले के बाद बीजेपी और एनडीए हुक्मरानी वाली कई रियासतों ने सार्फिन को मजीद राहत फराहम करने के लिए ईंधन पर वैल्यू एडेड टैक्स वैट में कटौती करने का ऐलान किया है। मरकज ने कल पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया था। मरकज ने रियासतों से भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की अपील की थी। इस ऐलान के कुछ घंटों बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार समेत बीजेपी हुक्मरानी वाली सरकारों ने भी ईंधन पर वैट कम करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा है कि रियासत में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक की कमी की जाएगी। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनकी सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट में जल्द कमी करने का ऐलान करेगी। केंद्र सरकार का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में से रेट कम करके और एक दिवाली का गिफ्ट देश की जनता को दिया है। हम भी हरियाणा में का विचार करके आज सायंकाल तक निश्चित रूप से एक रेट की जो हमारी वैट की है उसमें कम करके जनता को गिफ्ट देंगे। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने रियासत में ईंधन पर मजीद 7 रुपये कम किए हैं। असम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी पेट्रोल और डीजल पर 7-7 रुपये वैट कम करने का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 7-7 रुपये तक वैट में कटौती का ऐलान किया है। त्रिपुरा, मणिपुर और गुजरात सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर इतनी ही रकम तक वैट में कटौती का ऐलान किया है। एनडीए की जेर क़यादत बिहार सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का ऐलान किया है। रियासत में पेट्रोल 6.5 रुपये तक और डीजल 11 रुपये 90 पैसे तक सस्ता हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने 2 रुपये फी लीटर तक पेट्रोल पर वैट कम करने का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में रियासत में पेट्रोल 7 रुपये तक सस्ता हो जाएगा। हुकूमत ने एक अहम फैसले के तहत आज से पेट्रोल पर से मरकजी एक्साइज महसूल 5 रुपये और डीजल पर से 10 रुपये कम कर दिया है। वजारत खजाना ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। वजारत ने कहा है कि किसानों ने सख्त मेहनत से लॉकडाउन के दौरान भी इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखी। उसने कहा कि डीजल पर से एक्साइज महसूल की भारी कमी से आने वाले रबी सीजन में किसानों को फायदा होगा। हालिया महीनों में खाम तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा होता रहा। नतीजतन पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में हालिया हफ्तों में इजाफा हुआ, जिससे इफरात ज़र में तेजी आई। वजारत खजाना ने कहा कि दुनिया भर में तवानाई की सभी अक़साम की किल्लत और कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। उसने कहा कि हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की कि मुल्क में तवानाई की कमी न हो।
कई मरकजी वुज़रा ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए हुकूमत के फैसले की तारीफ की है। पेट्रोलियम के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इस फैसले के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि रियासतों को भी ईंधन पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट कम करने चाहिए ताकि सारिफीन को मजीद राहत फराहम हो सके। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि रियासती सरकारों की जानिब से ठोस कार्रवाई के नतीजे में ईंधन की कीमतें मजीद कम हो सकेंगी और सारिफीन को मजीद राहत मिलेगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इस इकदाम से आम आदमी को फायदा होगा और खपत में मजीद इजाफा होगा। इसके अलावा हमारी मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने भारत में ही तैयार किए गए कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की फहरिस्त में शामिल करने को मंजूरी दे दी है, जो भारत बायोटेक ने तैयार की है। हालिया G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन के लिए WHO की मंजूरी के लिए जोर दिया था और कहा था कि भारत 2022 तक 5 अरब कोविड के टीके तैयार कर लेगा। WHO के तकनीकी मशावरती ग्रुप ने, जिसकी कल मीटिंग हुई थी, कोवैक्सीन को हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल करने की फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की है। WHO के पैनल ने पिछले हफ्ते हैदराबाद की एक कंपनी से मजीद वजाहत मांगी थी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि हंगामी इस्तेमाल के लिए WHO की तरफ से मुल्क में तैयार किए गए टीके को मंजूरी हासिल हो गई है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और टीका तैयार करने से मुतालिक दीगर कंपनियों को मुबारकबाद दी है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने भारत में तैयार किए गए टीके की मंजूरी के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित संशोधित कोवैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दिया है। इसलिए मैं भारत के हमारे ICMR के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के वैज्ञानिक और भारत बायोटेक कंपनी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 107 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कम टीकाकारी वाले अजला में टीकाकारी को बढ़ाने के लिए इख्तराई तरीक़ेकार इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर आजम ने ये बात कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन अजला के ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग में कही जहां टीकाकारी की तादाद कम है। वजीर आजम ने अपनी बातचीत के दौरान टीका लगाने में पसोपेश और उसके पसेपुश्त मुकामी अवामिल जैसे उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने कहा कि इस सिलसिले में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अजला को भी इसी तरह के चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उन्होंने कुव्वत इरादी और इख्तरा के साथ इससे निपटा है। अब आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी बनाते हुए आगे चलना है। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। जैसा अभी आपसे बातचीत में मैं स्पेशल कैंप लगाने की बात उठी, ये विचार मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। अपने जिलों में एक एक गांव, कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो, आपसे 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे, जहां वो केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वो श्री आदि शंकराचार्य समाधि का इफ्तिताह करेंगे। श्री आदि शंकराचार्य के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। समाधि को 2013 के सैलाब में काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे दोबारा तामीर किया गया। जनाब मोदी सरस्वती आस्था पथ पर जारी काम का जायजा लेंगे और इसका मुआयना भी करेंगे। रोशनियों का त्यौहार दिवाली आज मुल्क भर में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है, घरों, मंदिरों और दीगर अवामी जगहों को रोशन करके मनाया जाता है। लोग इस मौके पर धन की देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः। ओम धनप्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सभी से साफ सुथरे और महफूज तरीके से मिलकर दिवाली मनाने, नीज माहौलियात के तहफ्फुज़ के अपने अहद को बरकरार रखने के लिए कहा है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये त्यौहार हमारी जिंदगियों को पुरउम्मीद बनाने का पेशखेमा होगा और हमारे दरमियान मौजूद सभी की जिंदगियों में खुशहाली लाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि रोशनियों का त्यौहार दिवाली हर एक की जिंदगी में खुशी, खुशहाली और खुशकिस्मती का बायस होगा। मुकद्दस शहर अयोध्या में दिवाली की शानदार तकरीबात के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के सेहत के महकमे ने सरयू दरिया के किनारे 9 लाख से ज्यादा दिए रोशन करके कल शाम गिनीज बुक के आलमी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के जरिए लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट को पेश किया है। मंदिरों के शहर में रंगारंग रोशनियों, साउंड शोज और भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता की पूजा के साथ शानदार दिवाली तकरीबात का आगाज हो गया है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए। सेहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि साल 2030 तक अयोध्या शहर दुनिया में सबसे बड़ा रूहानी सयाहती मुकाम होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर से सेहत के इम्कानात को फरोग हासिल होगा, क्योंकि राम मंदिर को देखने और पूजा करने के लिए दुनिया भर से लोग इस शहर का दौरा करेंगे। जनाब रेड्डी कल भगवान राम की जिंदगी पर मबनी 3 किताबों का इजरा करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। कठोर परिश्रम से एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन के कारण आज अयोध्या एक नया रूप में विकसित हो रही है। भगवान श्री राम जी का एक भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण का कार्य जोरों पर चल रही है। आज जिस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 20 को मंदिर को आधारशिला रखी था, वह पूरा विश्व के सामने भारत का ऐतिहासिक दिन था। T20 क्रिकेट आलमी कप में कल रात दुबई में भारत ने सुपर 12 के एक अहम मुकाबले में अफगानिस्तान को 66 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की। आज से पहर दुबई में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से, जबकि अबुधाबी में शाम 7:30 बजे श्रीलंका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बुध के रोज कम टीकाकारी वाली रियासतों के जिला मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायजा लिए जाने की खबर को बड़ी खबर बनाया है। इस सिलसिले में रोज़नामा इनकलाब ने वजीर आजम के उस बयान को नुमाया किया है कि मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम की कवरेज बढ़ाने के लिए हर घर में दस्तक देने की हिकमत अमली अपनानी होगी, नीज अवामी बेदारी के लिए मजहबी रहनुमाओं से मदद हासिल करें। इधर राष्ट्रीय सहारा ने सेहत के आलमी इदारे WHO के जरिए हिंदुस्तान में तैयार करदा कोविड से बचाव की वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने की खबर की पहली बड़ी खबर बनाने के तौर पर पेश किया है। दिल्ली में पटाखे चलाने पर ड्रोन रखेंगे नजर और दिवाली की रात मेट्रो की खिदमात रात 10 बजे तक ही होने की खबर भी अखबारों में नुमाया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज की जानिब से ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती के ऐलान के बाद बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों ने भी डीजल और पेट्रोल पर वैट में कटौती की है। भारत में तैयार की गई कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल की फहरिस्त में शामिल करने के लिए WHO की मंजूरी हासिल हो गई है। भारत में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 107 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे। रोशनियों का त्यौहार दिवाली आज मुल्क भर में पूरे जोश जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सियाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अयोध्या 2030 तक दुनिया में सबसे बड़ा रूहानी सयाहती मुकाम होगा और T20 क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।